नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं हिंदी विद आरके मैम। साथियों, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको आरओ एग्जाम के लिए जो बहुत ज़रूरी PYQs थे पर्यायवाची शब्द के, वो मैंने आपको पढ़ाए। उसी कड़ी में मैं आपके लिए ले आई हूँ 15 महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो आपके आरओ 2021 के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और 2023 में भी रिपीट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर हमारा पहला शब्द लिखा है अनुग्रह। साथियों, सबसे पहले हमें अनुग्रह का मतलब पता होना चाहिए। जब हम किसी शब्द का अर्थ जानते हैं तो चाहे उसकी पर्यायवाची हो चाहे उसका विलोम शब्द हो, हम बड़ी आसानी से उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। क्योंकि आयोग क्या करता है कि वो अनुग्रह के साथ आग्रह का जोड़ा बनाकर आपके सामने दे देता है और कहता है निम्नलिखित विलोम शब्दों में से सही युग्म को छांटिए। तो हमारे दिमाग में ये सेट होता है कि अन न, यानी जहाँ नकारात्मक वर्ण दिखे वह उसका विलोम होगा, यानी कि हम सीधे तौर पे समझ लेते हैं कि आग्रह का विलोम अनुग्रह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आग्रह अनुग्रह का पर्यायवाची है। तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने वो कुल 15 विलोम शब्द आपके सामने रखे हैं जो आरओ 2021 में पूछे गए हैं और साथ ही साथ आरओ के अलावा जितने भी आयोग ने परीक्षाएं ली हैं और जहां कहीं भी हिंदी पूछा गया है, आपको इनमें से ज़रूर विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। अनुग्रह का अर्थ होता है आग्रह, किसी से कुछ जोर देकर मांगना, कहना, वह आग्रह होता है, यानी ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, ना कि विलोम। जब आपको यह परीक्षा में मिलता है तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज से याद रखिएगा कि अनुग्रह आग्रह का पर्यायवाची है, लेकिन अनुग्रह का जो विलोम होगा वह क्या होगा? अवज्ञा या तिरस्कार। आग्रह करना, स्वीकृति लेना, लेकिन उसका तिरस्कार करना क्या होगा? विलोम शब्द। जी हाँ, हमारा दूसरा शब्द है अनुरक्ति। अनुरक्ति या आसक्ति, किसी के प्रति प्रेम का भाव होना, किसी के प्रति आसक्त होना, यह क्या होगा? यह इसका अर्थ होगा अनुरक्ति। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति, उससे अलग होना। जैसे हम भगवान की तरफ आसक्त होते हैं, लेकिन जो वैराग्य लेता है वो क्या होता है? उसका किसी भी चीज में क्या है? मन नहीं लगता है। वो क्या होता है? वो वैराग्य लेता है। तो इसका विलोम वैराग्य भी होगा, विरक्ति भी होगा, और तिरस्कार भी अनुरक्ति के विलोम शब्द में आता है। अगला शब्द है हमारा अनुर्वर। अनुर्वर, संधि विच्छेद यदि आप कर लें तो आपको शब्द का अर्थ पता चल जाएगा। तो जब अनुर्वर का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अनुर्वर, यानी जहां उर्वर ना हो, उपजाऊ ना हो, जो उपजाऊ ना हो, वह क्या होगा? अनुर्वर। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? उर्वर। समृद्ध हमारा चौथा शब्द है। यह सारे शब्द आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आप चाहें तो प्रश्न पत्र उठाकर देख सकते हैं। तो हमारा चौथा शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव, और इसका विलोम क्या होगा? तिरोभाव, अंतर्धान। आविर्भाव का वैसे मतलब होता है उत्पन्न होना, लेकिन अंतर्धान क्या होता है? हम सुने हैं, कहानियों में हम पढ़े हैं कि अंतर्धान हो गया, यानी वह हट गया, समाप्त हो गया या छिप गया। लेकिन आविर्भाव का मतलब क्या हुआ? उत्पन्न होना। तो इसका विलोम तिरोभाव, अंतर्धान या नष्ट होना भी हो सकता है। हमारा पांचवा शब्द है आवर्तक। दोस्तों, बड़े धैर्य के साथ यह वीडियो यदि आप देखेंगे तो आज हम ये जो विलोम शब्द आपको बता रहे हैं, इनके विश्लेषण से और इस विश्लेषण की शैली से आपकी आगामी परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। और याद रखिए, ये सिर्फ विलोम शब्द में नहीं बल्कि आपको तद्भव तत्सम के रूप में या पर्यायवाची के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, और किसी भी शब्द के अर्थ को पता करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आप यदि भाषा पढ़ते हैं हिंदी, तो हम क्या करते हैं? उसको अलग कर लेते हैं, उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो उसका अर्थ हमारे सामने आ जाता है, जिससे हम पर्यायवाची हो या विलोम शब्द हो वहां तक बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। तो हमारा अगला शब्द है आग्रह। अभी मैंने पहले शब्द में हमारा अगला शब्द है आग्रह।
जैसा कि मैंने पहले बताया अनुग्रह, अनुग्रह का पर्यायवाची आग्रह है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे अलग अलग क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अनुग्रह शब्द कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। कभी ये शुद्धि या शुद्धि में भी आ जाते हैं जब हम अनुग्रहित शब्द देखते हैं वहां पर। तो अनुग्रह, आग्रह यह परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने आग्रह को अलग से लिखा ताकि आपसे यह चूक ना हो, यह भूल ना हो। तो आप लिख लें, अनुग्रह का पर्यायवाची भी आग्रह होता है और आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, परित्याग या उपेक्षा। जैसे हम किसी से आग्रह करते हैं लेकिन वो क्या करता है, हमारा परित्याग कर देता है, हमारी क्या करता है, उपेक्षा कर देता है। ठीक है, अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है आपत्ति। आपत्ति और विलोम क्या हुआ, सहमति। अब यदि आप सहमति को देखें तो आप आपत्ति को समझ जाएंगे। सहमति होना यानी स्वीकृति देना, लेकिन हमें आपके इस बात से आपत्ति है, मुझे तो क्या हुआ, हम इससे क्या है, हम इसको अपनी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। तो आपत्ति का मतलब वह होता है और उसका विलोम शब्द क्या होता है, सहमति या अनुमति। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है अनिवार्य। हमारा अगला शब्द है अनिवार्य। प्रश्न पत्र में हमने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि निम्नलिखित अनिवार्य प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो बहुत ज़रूरी हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है। तो वह अनिवार्य होता है, जो बहुत ज़रूरी हो, जो आवश्यक हो, वो क्या होगा, अनिवार्य। लेकिन इसका विलोम क्या होगा, वैकल्पिक या ऐच्छिक। आपसे प्रश्न में ऐच्छिक दे देगा, आपसे क्या देगा, प्रश्न में ऐच्छिक दे देगा, और हो सकता है इसको युग्म के रूप में बनाकर दे दे। वैकल्पिक और ऐच्छिक का आपका युग्म बनाकर दे देगा और कह देगा निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म को छांटिए, और आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो कंफ्यूजन आपके भीतर ना हो, इसलिए मैंने यह वीडियो आपके लिए बहुत खास तौर पर आरओ एग्जाम को देखते हुए बनाई है। यदि आप धैर्य से इस वीडियो को देखेंगे तो हिंदी में आपसे विलोम शब्दों में कोई गलती नहीं होगी। और इस मात्र छोटे से क्लास से, ये हमारा कुल 10 से 15 मिनट की ये क्लास होगी, इस छोटे से क्लास से यकीनन आपको 2 या 3 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ देखिएगा, पूरा देखिएगा। और हाँ, जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें, और आप बेल आइकन जब दबा देंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम कहाँ थे, अनिवार्य। अनिवार्य यानी आवश्यक, बहुत ज़रूरी, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, वैकल्पिक या ऐच्छिक। जहां हम चुनाव कर सकते हैं वो क्या होता है, वैकल्पिक। लेकिन जहां कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है, वह बहुत खुद में, वह स्वयं में बहुत आवश्यक होता है, वो क्या होता है, अनिवार्य होता है। हमारा अगला शब्द है आदृत। दोस्तों यह शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह युग्म के रूप में, शुद्धि या शुद्धि के रूप में और पर्यायवाची के रूप में भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिए, जब आप विलोम शब्द लिख रहे हो तो उसके बगल में पर्यायवाची शब्द का भी एक कॉलम बना लें, और उन शब्दों के अर्थ ढूंढ ढूंढ के आप लिख सकते हैं। या तो आप मेरी वीडियो को देख लेंगे जहां मैं पर्यायवाची शब्द भी करा रही हूं, तो जब आप उनको लिख लेंगे तो देखेंगे आप सीधे तौर पे वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो हमारा अगला शब्द है आदृत। आदृत यानी जो आदर के युक्त हो, जिसका हम आदर करते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा, विलोम, तिरस्कृत। हमने 3 ऐसे शब्द देखे, अनुग्रह, आग्रह और आदृत, जिसका विलोम क्या हुआ, तिरस्कृत। लेकिन इन दोनों में अंतर है। यह क्या अंतर है, यह विशेषण है जो आदर करने के योग्य। हमने 3 शब्द देखे, अनुग्रह, आग्रह, आदृत। इन तीनों के आप देखेंगे अर्थ के हिसाब से विलोम शब्द क्या हुआ, एक है, तिरस्कृत। हेय, हेय भी, हेय का मतलब क्या होता है, जिसे हम तुच्छ समझते हैं, हेय होता है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिनका हम आदर करते हैं वो क्या होता है, आदृत। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला शब्द है हमारा आधुनिक। आधुनिक
का एक पर्यायवाची शब्द है जो विलोम के रूप में आप समझ लेते हो, उसका पर्यायवाची शब्द है आधुनिक का अर्वाचीन। क्या है? अर्वाचीन। यह शब्द पूछा गया था। तो अर्वाचीन का भी मतलब आधुनिक होता है। आमतौर पर हम यह गलती करते हैं कि इसको भी प्राचीन से समझ लेते हैं, जबकि प्राचीन और पुरातन इसका क्या है? विलोम है। प्राचीन और पुरातन इसका क्या है? विलोम शब्द है। आधुनिक हुआ, अर्वाचीन हुआ, ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची। हमारा अगला शब्द है अनावर्षण। मैंने पहले भी बताया कि शब्द के अर्थ को समझने के लिए आप इसका संधि विक्षेप कर लो। अनावर्षण यानी जहां वर्षा ना हो, तो वो क्या होता है? वह जगह क्या होती है? सूख जाती है। तो इसलिए एक शब्द है अनावृष्टि। सूखा को क्या कहा जाता है? अनावृष्टि। यहाँ वही अनावर्षण है, यानी कि इसका विलोम होगा वर्षा। क्या होगा? वर्षा। और इसका अर्थ या पर्यायवाची क्या होगा? सूखा। और इसको और क्या कहते हैं? अनावृष्टि। हमारा अगला शब्द है आवृत्ति। हमारा अगला शब्द है आवृत। आवृत आप जब गणित पढ़ते होंगे तो यह शब्द आपने सुना होगा। आवृत यानी गोला, जो घिरा हो, जो चारों ओर से क्या हो? घिरा हो, वह क्या होता है? आवृत। अब जो घिरा है यानी चारों ओर से बंद है, गोले के भीतर है, वो आवृत हुआ। यानी इसका विलोम क्या होगा? खुला। खुला क्या होगा? खुला या अनावृत। यह भी आपको युग्म के रूप में मिलेगा। विलोम युग्म छाटिए तो आप याद रखिएगा, आवृत का क्या होगा? अनावृत या खुला। हमारा अगला शब्द है अमृत। अमृत यानी जो मृत ना हो, जो मृत ना हो। तो इसका जो मरे ना यानी जो अमर हो। अमर कैसे हो जाते हैं लोग? कहते हैं अमृत मिल जाता तो मैं अमर हो जाता। तो अमृत, अमृत का मतलब हुआ जो मृत ना हो, जो मरा हुआ ना। इसका विलोम क्या होगा अमृत का? विष, मृत या मृत्यु। अमृत जो मरा ना हो, लेकिन इसका विलोम क्या हुआ? मृत जो मर गया। और एक क्या होता है? विष यानी जहर, मृत्यु, यह इसका तत्सम रूप ही है। चलिए अगला शब्द है हमारा इस वीडियो का 14वां हमारा शब्द है आचार। आचार, व्यवहार, सदाचार, ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। आचार यानी व्यक्ति का व्यवहार, आचार, सदाचार, ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। लेकिन इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा कदाचार, दुराचार। क्या होगा दोस्तों? इसका विलोम शब्द होगा। और आज की इस क्लास का महत्वपूर्ण अंतिम विलोम शब्द हमारा है अपराध। अपराध, कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराध, और इसका विलोम क्या होगा? पुण्य या सदाचार। आचार का भी और अपराध का भी विलोम सदाचार होता है। ठीक है? आचार का पर्यायवाची था क्या? सदाचार। लेकिन अपराध का क्या है? विलोम शब्द। मैंने कहा आचार, व्यवहार, सदाचार, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? दुर्व्यवहार, दुराचार, कदाचार। लेकिन अपराध, कोई व्यक्ति अपराधी है लेकिन कोई व्यक्ति बहुत पुण्य है, बहुत पवित्र है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यह 15 महत्वपूर्ण विलोम शब्द आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इसको लिख लीजिएगा, याद करिएगा और देखिएगा कि 2 या 3 प्रश्न आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।